हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली टू एवरीवन। तो अभी होली की हॉलीडेज है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक स्मॉल ट्रिप मार रहे हैं फैमिली के साथ फ्रॉम जयपुर टू पुष्कर। तो पुष्कर में हम एक पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट करेंगे। आज हम पूरी फैमिली जाएंगे, तो हमारी मैगी भी हमारे साथ जाएगी, जो कि हमारा एक पग है, पेट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जर्नी जयपुर टू पुष्कर, कितने आवर्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, ट्रैफिक कंडीशंस, रोड कंडीशंस एंड कितने किलोमीटर की जर्नी है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट्स हैं जो मैं आज रुकूंगा जिसमें, और मैं पहले भी रुक चुका हूँ। तो जो भी अपने पेट के साथ ट्रेवल करना चाहते हैं उनको हेल्प मिलेगी टू आइडेंटिफाई कि हमें कौन से रिजॉर्ट्स में और कौन से स्पेसेस पे रुकना चाहिए। तो शुरू करते हैं जर्नी को 5 मिनट्स में। अभी 9 AM हो रहे हैं मॉर्निंग में। एक्सपेक्टेड रन टाइम इज 3 आवर्स। देख पा रहे होंगे आप कि 155 किलोमीटर्स की जर्नी है। तो आई थिंक अप्रोक्स 3 आवर्स लगेंगे, क्योंकि एक 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली भी है, मैगी भी है। मैगी को भी ब्रेक स्टॉप्स चाहिए होते हैं फॉर हर रिफ्रेशमेंट। एंड तो स्टार्ट करते हैं अभी 10 मिनट्स में जर्नी। तो मैं आपको अपडेट करूंगा कि कैसे रोड कंडीशन है। बीच में एक स्टॉप लेंगे तो मैं वहाँ से ब्लॉग बनाऊंगा। रिजॉर्ट से हम आपको अपडेट करेंगे कि वो पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट कैसा है। तो ये जो भी अपने पेट के साथ ट्रैवल करते हैं उनको ब्लॉग हेल्प करेगा। थैंक यू। हाय एवरीवन, तो हम 80 किलोमीटर्स चल चुके हैं। 75 किलोमीटर्स रिमेनिंग फॉर पुष्कर। तो अभी हम यहाँ पे 10-15 मिनट्स का टी ब्रेक ले रहे हैं। 32 इंच पराठा यहाँ पे है, एक पराठा एंड लंच सेंटर। तो हम जब भी आते हैं तो यहीं पर ही ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे हम चाय पी लेते हैं, और अगर हमें कुछ ब्रेकफास्ट या लंच करना होता है तो हम यहाँ से करके आगे चलते हैं। ये एकदम मिड पॉइंट है, तो इट्स अ गुड स्टॉप। तो ये मेरी फैमिली को भी मैं दिखा देता हूँ। हेलो, देख सकते हैं आप, मैगी हमारे साथ घूम रही है रेस्ट एरिया में, और रेस्ट करने रुके हुए हैं। कुछ 5-10 मिनट्स का ब्रेक, टी ब्रेक। सब बैठे हैं यहाँ पे, चाय पी रहे हैं, और मैगी भी है। ठीक है, वेदर अच्छा है मैगी के लिए, ज़्यादा गर्मी नहीं है, बट थोड़ा सा बस इसको पानी का, इसको एयर कंडीशनर की आदत है तो ध्यान देना पड़ता है। बट ओवरऑल जर्नी इज़ गुड। यहाँ पर अगर किसी को आना है तो यहाँ पे आके ब्रेक ले सकते हैं। 80 किलोमीटर्स डन है, 75 किलोमीटर्स रिमेनिंग है। ट्रैफिक कंडीशन वाज ओके, मॉडरेट ट्रैफिक था, ज़्यादा नहीं था। तो आई थिंक सवा घंटे में हम 80 किलोमीटर्स कवर कर लिए। अभी 10:30 हो रहे हैं, तो हम 9 बजे वहाँ से निकले थे। अभी हो रहे हैं 11। हम वहाँ से 9:30 बजे के राउंड निकले थे, तो 1.5 घंटा अभी टोटल हुआ है इंक्लूडिंग ब्रेक। तो आई थिंक नेक्स्ट 1.5 आवर में हम पहुंच जाएंगे पुष्कर। ऑलराइट, तो अपडेट करते हैं आपको आगे का। हाय एवरीवन, तो हम पुष्कर पहुंच गए। अप्रॉक्सिम करीब 3 घंटे लगे, 3 आवर्स, 155 किलोमीटर्स, और हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ट्रैफिक नहीं था इतना, काफ़ी कूल ट्रैफिक था। रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छे थे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इवन पुष्कर में भी आज इतना क्राउड नहीं है, बिकॉज आई थिंक लॉन्ग हॉलीडेज थी, तो लोग जा चुके हैं अब अपने अपने डेस्टिनेशन पे, और हम संडे है आज तो हम आए हैं। तो आई थिंक इट्स गुड। द रिजॉर्ट इज़ रॉयल पुष्कर डेजर्ट कैंप। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ी सी डिटेल्स दे दूंगा। तो मैगी भी अपने टेंट में आराम करी है, एंड एवरीवन इज़ टेकिंग बिट ऑफ रेस्ट। तो लंच करके उसके बाद पूल एंड सिटी थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और मैं थोड़ा सा आपको रिजॉर्ट का वॉक थ्रू भी दे दूंगा। तो यहाँ पे टेंट्स है। अभी वेदर ठीक है, आई थिंक 31-32 डिग्रीज़ है, तो मैनेजेबल है। ज़्यादा गर्मी में काफ़ी गर्म हो जाते हैं टेंट्स,
बट अभी एसी चला हुआ है टेंट्स में तो इतना गर्मी नहीं लग रही है एंड ओवरऑल वेदर इज़ वेरी गुड। तो अच्छी प्रॉपर्टी है, बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है, पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी है। आपको बाद में मैगी का भी वीडियो दिखाऊंगा कि वो कैसे एंजॉय करती है। तो ओवरऑल अच्छा प्रॉपर्टी है किसी पेट पेरेंट के लिए अपने पेट के साथ आने में। तो आगे मैं आपको और अपडेट करूँगा इस पर। हाय एवरीवन। तो अभी ऑलमोस्ट 5 PM हो रहा है, तो हमने थोड़ा सा पूल कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब हम जाएंगे पुष्कर थोड़ा सा घूमने। लाइक सावित्री टेम्पल हो गया एंड जीप सफारी हो गई, तो हम वो दोनों करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहता है वो एक्सपीरियंस। थोड़ा सा प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता हूँ मैं। ये टेंट्स बने हुए हैं, टोटल 11 टेंट्स हैं यहाँ पे और रीजनेबली वेल है। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं कहूँगा, बट जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो सारी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। एयर कंडीशनर अच्छा है तो आपको गर्मी का फील नहीं होगा। बेड अच्छे हैं, वॉशरूम क्लीन है एकदम और सर्विस ओके है। हमने लंच किया था यहाँ पे, तो लंच 30 मिनट्स के अंदर उन्होंने सर्व कर दिया, तो मैं कहूँगा अच्छा है। प्रॉपर्टीज़ में और ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बट वैल्यू फॉर मनी कहूँगा मैं कि अगर कोई बजट में आना चाह रहा है और अपने पेट फ्रेंडली रिजॉर्ट ढूंढ रहा है जो अपने पेट के साथ एंजॉय करें तो कर सकते हैं। अभी हम स्विमिंग पूल गए थे तो मेरा पेट भी बैठा था वहाँ पे, तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, वो बैठा था साइड में एंजॉय कर रहा था। तो आई वुड से अच्छी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे अगर हम सामने जाएंगे तो स्विमिंग पूल मिलेगा। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि लोग स्विमिंग कर रहे हैं, उनको कंसेंट प्रॉब्लम होगा, बट हाँ स्विमिंग पूल है, एवरेज है, बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं था बिकॉज होली थी, तो वो कह रहे थे कि थोड़ा सा मैसी हो गया, बट स्टिल हमने उसको यूज़ कर लिया, तो इट वॉज फन। तो अभी हम सफारी, जीप सफारी एंड सावित्री टेम्पल पे जाएंगे, तो देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बट ओवरऑल द ट्रिप इज़ so far going good. Weather is supporting us a lot, so thank you, stay tuned. Little bit of the room tour. Almirah, air conditioner, bed, side tables and a laptop counter, so enough to spend a night or two. And this is the outside view from the room, so overall a good reasonable stay. हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी 8 AM हो रहे हैं और हम बहुत जल्दी पैकअप करेंगे क्योंकि हमें अपना ऑफिस ज्वाइन करना है। तो ओवरऑल ट्रिप अच्छा रहा। अगर मैं बात करूँ वन डे ऑफ ट्रिप की, तो कल हमने पहले तो स्विमिंग पूल करा था, उसके बाद हम इवनिंग में 5:30 पे हमने जीप सफारी स्टार्ट की थी, जो कि 1 घंटा करीब 1 से 1.5 घंटा रहता है, डिपेंडिंग कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे, एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम 6:30 या 7 o'clock तक फ्री हो गए थे। उसके बाद उसने हमें मार्केट में ड्रॉप कर दिया और वहाँ से हम सरोवर एंड ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करे थे। उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ स्नैक लेकर के
होटल आ गए थे और फिर हमने डिनर किया और डे अपना इवनिंग क्लोज करी। तो इसेंशियली अगर आप वनडे ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने बताई। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो सावित्री टेम्पल है यहाँ पे है जहाँ पे रोपवे है, तो वो आप ज़रूर करें। ये सब हमने पहले करा हुआ है इसलिए हमने सावित्री टेम्पल नहीं करा। बाकी वो एक अच्छा स्पॉट है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग भी जाना चाहें तो अर्ली मॉर्निंग भी जा सकते हैं। हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें जाना है, बट आप जा सकते हैं क्योंकि वो 7 to 7 रोपवे स्टार्ट रहता है, मतलब 7 AM to 7 PM। तो आप चाहें तो उसको जा सकते हैं एक दिन के ट्रिप में भी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओवरऑल पेट फ्रेंडली प्लेस है। हम मैगी को सरोवर के अंदर तक ले गए थे, मंदिर में डायरेक्टली नहीं, बट सरोवर तक वहाँ पे ले जा सकते हैं, कोई मना नहीं करता है। ब्रह्मा मंदिर के भी बाहर तक ले जा सकते हैं, बट अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो एक जना थोड़ा सा बाहर रहकर अपने पेट का ध्यान रख सकता है, बाकी ऊपर जाके दर्शन कर सकते हैं एंड देन ऑल्टरनेटली आप दर्शन कर सकते हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया था, जैसे मैं और मेरी वाइफ तो रुक गए थे उसके साथ, फिर मेरी मदर एंड फैमिली आई थी तो वो रुक गए थे, फिर हम दर्शन कराए। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल पेट फ्रेंडली प्लेस है, कोई ऐसे मना नहीं करता है कि इसको क्यों लेकर आए हो एंड ऑल। उसने एंजॉय किया, काफ़ी वॉक करी उसने, तो थक गई थी, तो शी हैड अ गुड रेस्ट। तो आई वुड से कि अच्छी जगह है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हम रिपीटेडली आते रहते हैं, साल में 1 या 2 तो राउंड लगते ही हैं यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ गुड स्टेकेशन प्लेस। 1 या 2 दिन के लिए छुट्टी मिलती है तो यहाँ पे आ सकते हैं। और जो इसके अलावा जो भी ऑप्शंस हैं पेट फ्रेंडली जहाँ पे हम रुके हैं पहले भी, तो वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा। बट विदिन 30 मिनट्स अब रिटर्न बैक कर रहे हैं जयपुर, तो जयपुर पे ही ब्लॉग को क्लोज करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, द ट्रिप एंडेड, मैंने सबको ड्रॉप कर दिया, नाउ गोइंग बैक टू वर्क। तो जर्नी अच्छी रही। आई थिंक पुष्कर टू जयपुर में 2.5 आवर्स। हालांकि जयपुर सिटी में भीड़ थी एंटर करते, बिकॉज इट्स मॉर्निंग टाइम, इट्स पीक आवर्स, तो थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा था। बट अभी 11:30 हो रहे हैं एंड आई एम जस्ट लीविंग फॉर माई ऑफिस नाउ। तो 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर हम पहुंच सकते हैं जयपुर इजीली। हाईवे पर तो 1 घंटा लगा, 1 hour 15 minutes मैक्सिमम, तो हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे जयपुर। वहाँ जयपुर सिटी में थोड़ा सा टाइम लगा। ओवरऑल 315 किलोमीटर्स ड्राइव करी है, फ्रॉम हाउस होम टू रिजॉर्ट टू बैक टू होम। तो 315 किलोमीटर्स, तो अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज 155 किलोमीटर्स की जर्नी है वन साइड। डीजल की बात करें तो मैंने 3100 का डीजल रिफिल करवाया था और उसमें से अभी काफ़ी सारा पड़ा है। आई एम क्वाइट सरप्राइज देख करके कि काफ़ी सारा उसमें अभी भी पड़ा है। आई थिंक मिनिमम 1100 का डीजल आई वुड से मेरे व्हीकल में अभी भी पड़ा है। तो 2000 या 2100 का डीजल अप्रॉक्स लगा है पूरे जर्नी पे, which is good. I think the mileage is improving for Safari as it is going on. तो आई थिंक 15 या 16 का माइलेज मैं ऑन एन एवरेज समझ पा रहा हूँ कि यूज़ हो गया है। तो अभी भी मेरी कार चलेगी काफ़ी। 3100 का डीजल था, अभी आई थिंक 2-3 दिन आराम से मेरा ट्रैवल होगा। एंड द मेन रीज़न इज़ बिकॉज कि आई थिंक कि उसमें ट्रैफिक इस बार कम मिला काफ़ी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। स्मूथ ड्राइविंग था और वहाँ पे सिटी ड्राइविंग नहीं करी हमने, वहाँ पे रिजॉर्ट पे पार्क कर दी थी और वहाँ पे हमने जीप सफारी करी, तो वहीं पर ही हमारा पूरा मैनेज हो गया। तो वहाँ पे विद इन द पुष्कर सिटी हमारी कार बिल्कुल भी नहीं चली थी। तो आई थिंक ये रहा। और वेदर पुष्कर में काफ़ी ठंडा था, बट यहाँ पे गर्मी है स्टिल जयपुर में, प्रोबेबली बिकॉज पुष्कर में थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में था और ट्रैफिक नहीं था, लेस पोल्यूशन, तो मेरे हिसाब से वो एक डिफरेंस रहता है। तो ओवरऑल अगर आपको एक दिन का ट्रिप करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। रिजॉर्ट की पूरी डिटेल्स मैं डाल दूंगा। बजट रिजॉर्ट था, जो पर टेंट कॉस्ट था वो 2000 रुपीज़ था विदाउट ब्रेकफास्ट, और वहाँ पे सारे ला कार्टे मेन्यू अवेलेबल थे, तो आप वहाँ पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं इजीली। इवन मॉर्निंग में भी हमने कुछ लाइट ब्रेकफास्ट किया और हमने ड्रॉप ऑफ ले लिया वहाँ से। तो एक दिन का ट्रिप अच्छा है, और अगर आपका टाइम है तो आप 2 दिन रुकिए, पूरा एक्सप्लोर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आई थिंक अच्छी जगह है, पेट फ्रेंडली है काफ़ी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई अपने पेट के साथ। बट ज़्यादा गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है टेंट्स में, क्योंकि फिर एनवायरनमेंट बहुत गर्म हो जाता है और उनको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है टेंट्स को।
तो अभी बहुत अच्छा वेदर है। अगर आप मान लीजिए मई या जून में जाते हैं तो इट्स बेटर टू टेक अप अनदर रिजॉर्ट एंड रूम विच इज़ पेट फ्रेंडली, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू विल लाइक इट। तो नेक्स्ट ट्रिप के लिए वेट करिए और आई होप यू विल लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।